डिसीजन मेकिंग किसी भी इंसान के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका एक सही निर्णय आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, वहीं एक गलत डिसीजन बने बनाए खेल को भी बिगाड़ सकता है। इसलिए डिसीजन मेकिंग स्किल का होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्रिटिकल थिंकिंग की हेल्प से सटीक और सही निर्णय ले सकते हैं। बट उससे पहले क्रिटिकल थिंकिंग क्या है उसे समझना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है सोचने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी सोच को तर्क, प्रमाण और विश्लेषण के आधार पर व्यवस्थित और विवेचित करता है। यह केवल किसी विषय पर प्रतिक्रिया देने का तरीका नहीं है, बल्कि इसमें गहरी समझ, सही और गलत के बीच अंतर करना और विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करना शामिल होता है। क्रिटिकल थिंकिंग से डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाने का तरीका यह है कि यह सोचने की प्रक्रिया को तार्किक और व्यवस्थित बनाता है, जिससे सही और सूचित निर्णय लिया जा सके। क्रिटिकल थिंकिंग में हमें सिर्फ भावनाओं या आदतों से निर्णय नहीं लेना होता, बल्कि हमें तथ्यों, तर्क और उपलब्ध जानकारी का पूरी तरह से विश्लेषण करना होता है। इसे करने के कुछ सिंपल तरीके हैं जिसे मैं आपको आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, जिससे आपको ऐसे यूजफुल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। समस्या की सही पहचान। क्रिटिकल थिंकिंग का पहला कदम है समस्या को सही तरीके से पहचानना। जब आप किसी निर्णय पर विचार कर रहे होते हैं तो सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप ठीक से समझें कि समस्या क्या है और उसका समाधान क्या होना चाहिए। मान लीजिए आप एक सेल्समैन हैं और आपकी बिक्री में दिनों दिन गिरावट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप खुद से क्या सवाल पूछ सकते हैं? क्या गिरावट बाजार की स्थिति के कारण हो रही है, या क्या यह आपकी बिक्री टीम की रणनीति या प्रदर्शन का परिणाम है? याद रखिए, सही समस्या की पहचान करने से ही सही समाधान की दिशा मिलती है। यदि समस्या को ठीक से नहीं पहचाना गया तो समाधान भी गलत हो सकता है। तथ्यों और जानकारी का विश्लेषण। क्रिटिकल थिंकिंग में निर्णय लेने से पहले आपको उपलब्ध सभी जानकारी और तथ्यों का गहन विश्लेषण करना होता है। इसके द्वारा आप अवेलेबल ऑप्शंस की स्पष्टता से जांच पड़ताल कर सकते हैं और हर पहलू पर विचार कर सकते हैं। अगर आप एक नई परियोजना शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट की लागत, प्रॉफिट, रिसोर्सेज, टाइम फ्रेम और जोखिमों को एनालाइज करना होगा। तथ्यों पर आधारित निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि आप तर्कपूर्ण और सही जानकारी पर आधारित निर्णय लें। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाता है कि सिर्फ महसूस या अनुमान से नहीं, बल्कि वास्तविक तथ्यों से निर्णय लिया जाता है। विकल्पों का मूल्यांकन। क्रिटिकल थिंकिंग में जरूरी है कि आप सिर्फ एक ही विकल्प पर निर्भर न रहें, बल्कि अन्य संभावनाओं और विकल्पों का भी मूल्यांकन करें। इससे आपके पास निर्णय लेने के और अधिक विकल्प होते हैं और आप सबसे सुटेबल ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का सोच रहे हैं, तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि क्या यह प्रोडक्ट आपके वर्तमान ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करेगा, या क्या यह नया प्रोडक्ट किसी और ग्राहक समूह को आकर्षित करेगा। जब आप विकल्पों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो आपको समझ आता है कि केवल एक ही रास्ता सही नहीं हो सकता। इससे फायदा ये होता है कि आप हर विकल्प के साथ जुड़े जोखिमों और लाभों का मूल्यांकन करके सबसे सुरक्षित और लाभकारी विकल्प चुन पाते हैं। निष्कर्षों का मूल्यांकन। क्रिटिकल थिंकिंग में यह समझना जरूरी होता है कि आपके निर्णय के क्या परिणाम हो सकते हैं, न केवल इमीडिएट परिणाम बल्कि लॉन्ग टर्म प्रभाव भी। अगर आप किसी कर्मचारी को निकालने का फैसला कर रहे हैं तो आपको यह विचार करना होगा कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्या इससे बाकी टीम का मनोबल गिर जाएगा? क्या यह भविष्य में और समस्याओं का कारण बनेगा? जब आप कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करते हैं तो इससे आपको केवल इमीडिएट परिणामों को ही नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म और संभावित प्रभावों को समझने में मदद मिलती है, और आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका निर्णय सभी दृष्टिकोणों से सही है। पूर्वाग्रहों से बचना। क्रिटिकल थिंकिंग आपको यह सिखाता है कि आपको अपने निर्णय में पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत भावनाओं को शामिल नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग सिर्फ अपनी पसंदीदा विकल्प को चुनने में जल्दबाजी करते हैं, लेकिन यह सोचने का तरीका गलत हो सकता है। अगर आपके किसी दोस्त ने एक आइडिया दिया है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उस विचार को सिर्फ दोस्ती के कारण ना अपनाएं। आपको तर्कपूर्ण तरीके से यह देखना होगा कि क्या वह विचार सच में प्रभावी है या नहीं। याद रखिए, जब आप तर्क और विचार से निर्णय करते हैं तो आप अपनी सोच में लचीलापन लाते हैं और निर्णय को तर्कसंगत तरीके से लेते हैं, न कि सिर्फ व्यक्तिगत पसंद या पूर्वाग्रह के आधार पर। अस्थिरता और अनिश्चितता को समझना। क्रिटिकल थिंकिंग यह स्वीकार करने में मदद करता है कि सभी निर्णय पूरी तरह से सुनिश्चित या जोखिम मुक्त नहीं होते। जब आपको कोई निर्णय लेना होता है तो आपको अनिश्चितताओं को भी ध्यान में रखना होता है। मान लीजिए आप किसी नई कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं जो आज मार्केट में खूब प्रॉफिट कमा रही है। हो सकता है आने वाले समय में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे,
बट आपको उसके साथ जुड़ी अनिश्चितताओं को भी ध्यान में रखना होगा। क्या पता वह फ्यूचर में लॉस में चली जाए, उसके प्रोडक्ट्स पर से लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाए या कुछ और। क्रिटिकल थिंकिंग आपको यह समझने में मदद करता है कि कुछ निर्णयों के साथ हमेशा जोखिम जुड़े होते हैं और आपको इनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप निर्णय लेने से पहले संभावित अनिश्चितताओं पर विचार करते हैं, तब आप अपने डिसीजन को और बेहतर बना सकते हैं। निर्णय लेने के बाद पुनर्मूल्यांकन। क्रिटिकल थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको निर्णय लेने के बाद उसकी पुनः समीक्षा करनी चाहिए। इससे आप यह जान सकते हैं कि क्या आपका निर्णय सही था या नहीं और क्या आप इसे सुधार सकते हैं। जब आपने अपनी पसंदीदा कंपनी का शेयर लिया, तब आपने तो सोचा था कि यह मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट देगी, मगर मान लीजिए रिजल्ट्स जैसे एक्सपेक्टेड थे वैसे नहीं मिले। तो ऐसी कंडीशन में आपको यह एनालाइज करना होगा कि किस जगह कमी आई और अगले फैसलों में क्या सुधार किए जा सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाता है कि किसी भी फैसले के बाद उसे समझना और सुधारना भी महत्वपूर्ण होता है। इससे आप अपने निर्णय प्रक्रिया में निरंतर सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करते हुए निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक सुविचारित, तार्किक और तथ्य आधारित बनती है। यह निर्णय को जल्दबाजी, पूर्वाग्रह और भावनाओं से बचाता है, जिससे आपको अधिक प्रभावी, प्रबंधनीय और दीर्घकालिक रूप से सफल निर्णय लेने में मदद मिलती है। थैंक यू।